हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। दिस इज़ खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन डेविएशन फ्रॉम द कॉन्टिन्यूस सीरीज़। कि अगर क्वेश्चन में हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज़ दी हो, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ क्या होता है जिसमें हमें एक्स और एफ दोनों दी होती है, लेकिन जो ये एक्स होती है वो क्लास इंटरवल्स में होती है। ठीक है, अगर ऐसी कोई सीरीज़ दी हो तो हम उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन की हमारी वीडियोस चल रही थी, जिसमें जो हमारा थर्ड मेजर आता है वो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ये हमारा थर्ड मेजर है और जिसमें हमने ये हमारी उस मेजर की मीन डेविएशन की थर्ड वीडियो है, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में इंडिविजुअल सीरीज की थी, सेकेंड वीडियो में हमने डिस्क्रीट सीरीज की थी और थर्ड वीडियो में हम कॉन्टिन्यूस सीरीज को कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके थ्रू हम इसको करेंगे। आई सजेस्टेड यू कि आप इससे पहले इन वीडियोस को ज़रूर देखें और साथ ही साथ आप मीन और मीडियन को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो भी ज़रूर देख लें, क्योंकि इसी पे ही बेस ये सम है। अगर आपको ये दोनों वीडियोस नहीं देखते हो, ये नहीं देखते हो, तो आपको ये सम समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनके डाउट्स क्लियर करो, उसके बाद इस वीडियो पे आना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या कहते हैं, हमें एक्स सीरीज़ दी होगी। एक्स सीरीज़ कैसी होगी, मेरी क्लास इंटरवल्स की होगी। क्लास इंटरवल्स मतलब जैसे हमें कुछ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दी होगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है, हमें कह रहा है ये क्वेश्चन की 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। इस तरीके से हमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं और साथ ही हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी हमें क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी हमें दी है 5, 8, 15, 16 एंड 6। ठीक है, तो इसके थ्रू हमें क्या निकालना है, हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है। ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल लेंगे एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो दो चीज़ें हमें निकालनी है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका मीन निकाल लेते हैं। मीन, तो मीन कैसे निकलेगा, हमारा जो फॉर्मूला होता है मीन का, समीशन ऑफ एफ एम डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ। तो अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एम चाहिए। एफ तो हमें दिया ही हुआ है, हमें एम चाहिए। तो एम कैसे निकलेगा, एम मतलब मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, L1 + L2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ पर लोअर लिमिट L1 एंड अपर लिमिट L2। L1 L2 डिवाइड बाय 2। 0 + 10 डिवाइड बाय 2 इज 5, 10 + 20 डिवाइड बाय 2 इज 15, 20 + 30 डिवाइड बाय 2 इज 25, 30 + 40 डिवाइड बाय 2 इज 35, 40 + 50 डिवाइड बाय 2 इज 45। ठीक है, हमें ये निकालना था। उसके बाद हमें क्या करना है, एफ और एम को मल्टीप्लाई करना है। एफ ये रहा, एम ये रहा, तो हमें एफ एम कर देना है। तो 5 × 5 इज 25, 8 × 15 120, 15 × 25 375, 16 × 35 560, 6 × 45 270। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, एफ एम निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है, समीशन ऑफ एफ एम। जब हम इसका टोटल करते हैं हमारे पास आता है 1350। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूले में अप्लाई कर दो 1350। हमें समीशन ऑफ एफ एम करना था, अब समीशन एफ करना है तो समीशन एफ कर दो। इसको जब हम टोटल करते हैं हमारा आता है 50, तो इसके डिवाइड में रख दो 50। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आता है वो है 27। मतलब जो हमारा मीन है, मीन हमारा कितना निकला, 27 निकला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मतलब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, समीशन एफ डी एक्स बार, मतलब डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय एन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ आइटम्स। अब ये हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, देखो एफ हमारे पास है, कर लेंगे हम। हमें निकालना है ये जो वर्टिकल बार्स है वो क्यों लगे हैं, हमने पिछली वीडियो में भी बताया था। जो ये वर्टिकल बार है वो इसलिए लगे हैं ताकि अगर कोई आंसर में माइनस आता है तो हम उस माइनस के जो निशान है, उसका साइन है, उसको हम इग्नोर कर सकें। तो यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी एक्स बार और इसके जो साइड पे है वो क्या है, वर्टिकल हमारे बार है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, इसका जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स माइनस एक्स बार, मतलब एक्स में से हमें मीन को माइनस करना है। मीन हमारा कितना निकला है, 27। तो यहाँ पर हर बार हम 27 को माइनस करेंगे। किस में से करेंगे, अब यहाँ पर हमें मीन एक्स दिया हुआ है, एक्स तो अब हम किसको लेंगे, किसको भी नहीं ले सकते, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एम लेंगे। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर आप लोग एम लिखोगे। ठीक है, एम लिख दोगे। तो यहाँ पर एम कितना है हमारा, 5 5 - 27, 5 - 27 अगर आप करते हो तो यहाँ पर आपका आएगा 22। ठीक है, फिर 15 - 27, 15 - 27 इज 12।
25 माइनस 27 2, ये माइनस के हैं लेकिन हम यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने ये बार लगाए हैं, ठीक है। 35 माइनस 27 8 एंड 45 माइनस 27 इज 18, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये निकल गया। अब हमें देखो सिर्फ ये नहीं चाहिए, एफ को भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशन फ्रॉम मीन हमारी ये सीरीज है, एफ हमारा ये है, तो हमें एफ मल्टीप्लाई में डेविएशन ऑफ मीन करना है। तो 5 मल्टीप्लाई 22 इज 110, ठीक है। और 8 मल्टीप्लाई 12 इज 96, 15 मल्टीप्लाई 2 इज 30 एंड 16 मल्टीप्लाई 8 इज 128 एंड 6 मल्टीप्लाई 18 इज 108। इसको अब देखो ये निकल गया हमारा, एफ हो गया, ये हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें इसे क्या करना है, टोटल करना है। तो समीशन ऑफ एफ डी एक्स बार इज इक्वल्स टू कितना हमारा, इसको अगर हम टोटल करते हैं तो हमारा आता है 472, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या रखना है, 472 डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ आइटम्स। अब मैंने आपको पिछली सीरीज में बताया था कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो एन होता है इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ। डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज में एन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ। अब यहाँ पर समीशन ऑफ एफ कितना है, 50, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 50, ठीक है। इसको जब हम डिवाइड करते हैं 472 डिवाइड बाई 50 इज 9.44, तो हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कितना आया, 9.44। क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमें क्या करना है, नेक्स्ट करना है हमें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो हमने निकाला उसके डिवाइड में अगर हम मीन को रख दें तो हमारा आंसर निकल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो यहाँ पर हमारा कितना आया था 9.44 डिवाइड बाय मीन, मीन कितना आया था हमारा, मीन आया था हमारा 27, तो इसको डिवाइड कर दो 27 से। 9.44 डिवाइड बाई 27 इज 0.349, तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कितना आया 0.349, ठीक है। तो मैंने इसीलिए कहा था कि अगर आपको मीन नहीं निकालना आता तो आप आगे नहीं निकाल पाओगे, और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आपको ये फॉर्मूले समझ नहीं आएंगे। फॉर्मूलों को समझने के लिए आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो ऑफ मीन डेविएशन आपको देखनी पड़ेगी, जिसमें इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज क्या है। देखो जो भी काम होता है वो स्टेप वाइज होता है, और अगर आप स्टेप वाइज फॉलो नहीं करोगे तो आपकी कोई ना कोई आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी आपसे, तो ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी जो आपके मार्क्स कट करवाएगी। इसलिए आई सजेस्टेड यू कि आप पहले इसकी इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज देखिए, उसके बाद कॉन्टिन्यूस सीरीज पे आइए, और साथ ही साथ आपको मीन और मीडियन अगर निकालना आता है तो ही आप ये सम कर सकते हैं। तो पहले वो भी जरूर समझ ले, कहीं ना कहीं से, जरूरी नहीं मेरी वीडियो से, जहां अगर आपको आता है तभी आप इस पे आइए, ठीक है। अब हम करेंगे मीन डेविएशन ऑफ मीडियन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये दो चीज़ें निकालेंगे। इसके लिए हम सम थोड़ा अलग लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इससे आप ज़रूर निकाल के देखिए, आपका आंसर ज़रूर निकलेगा। आप पहले इसी सीरीज़ को लेके आप पहले अपना मीडियन निकालो, मीडियन को निकालने के बाद आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करना जो मैं आपको अभी बताऊँगी, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद देखो एक सम लेते हैं जिसमें हमें एक्स सीरीज़ दी हुई है, एक्स सीरीज़ हमें क्लास इंटरवल्स में दी होगी, तो यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, साथ ही साथ हमें एफ दिया हुआ है, ठीक है। एक्स सीरीज में देखो हमें क्या दिया हुआ है, 100, 120, 120, 140, 140, 160, 160, 180, 180 एंड 200, ठीक है। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी कहती है हमें 4, 6, 10, 8 एंड 5, ठीक है। इस तरीके से हमें फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें सबसे फर्स्ट क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मीडियन को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2th आइटम फ्रॉम द कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारा फॉर्मूला यही रहता है। मीडियन को निकालने का डिस्क्रीट सीरीज में और इंडिविजुअल सीरीज में रहता है n+1/2, लेकिन कॉन्टिन्यूस सीरीज में रहता है हमारा n/2, ठीक है। तो यहाँ पर n कितने हैं, n हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स हम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो m होती है वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। n इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ f, तो यहाँ पर समीशन ऑफ f कर दो सबसे फर्स्ट, तो समीशन ऑफ f करते हैं तो आता है हमारा 33, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 33 डिवाइड बाई 2, 33 डिवाइड बाई 2 हमें क्या कहता है, ये आता है हमारा 16.5, 16.5 आइटम। तो अब देखो अब 16.5 हम कहाँ से देखेंगे, हम देखेंगे CF में से। CF मतलब हम CF निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हमारी 4 की 4,
4 6 10, 10 और 2 10 और 10 20, 20 और 8 28, 28 और 5 हमारा कितना होगा 33। ठीक है, CF निकल गई। अब एक चीज़ और ज़रूरी है, x हमारा क्लासेस में दिया है, क्लास इंटरवल में दिया है, तो इसे हमें m बनाना ज़रूरी है। 100 + 120 डिवाइड बाई 2, इसका m का फॉर्मूला होता है L1 + L2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर 100 + 120 डिवाइड बाई 2 इज़ 110, 120 + 140 डिवाइड बाई 2 इज़ 130, 140 + 160 डिवाइड बाई 2 150, 160 + 180 डिवाइड बाई 2 170, 180 + 200 डिवाइड बाई 2 इज़ 190। ठीक है, इस तरीके से आप मिड वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा मीडियन कैसे निकलता है। मीडियन के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है n/2 था आइटम, लेकिन सेकंड फॉर्मूला हमारा मीडियन का क्या कहता है, m = L1 + n/2 - CF डिवाइड बाई f मल्टीप्लाई बाई i। ठीक है, तो इसके तरीके से हमारा देखो L1 क्या निकलेगा, हमारा जो L1 है वो किस तरीके से निकलेगा, हमें देखो यहाँ पर देखना है 16.5, 16.5 देखो कहाँ लाई कर रहा है, इसके अंदर लाई कर रहा है, तो यहाँ पर CF में देखेंगे तो इसके अंदर लाई कर रहा है, इसके ऊपर वाला हमारा होगा CF, इसके इधर वाला हमारा होगा F और इधर वाला होगा L1, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा होगा I। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 140 एंड 160 मतलब 20 है, और ये हमारा क्या कहलाएगा I। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दो L1 हमारा कितना है 140 प्लस n/2 हमने अभी निकाला, कितना है हमारा 16.5 माइनस CF हमारा कितना निकला 10 डिवाइड बाई F कितना है 10 मल्टीप्लाई I कितना निकला हमारा 20। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 140 प्लस दैट इज 6.5, तो यहाँ पर हमारा कितना आया 146.5, क्या है हमारा ये मीडियन। ठीक है, जस्ट वेट, यहाँ पर 2 तो रह ही गया। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये 2 से मल्टीप्लाई होता है तो ये हमारा हो जाता है 13। ठीक है, तो 140 + 13 इज इक्वल्स टू 153, तो हमारा मीडियन कितना हुआ 153। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मीडियन इज इक्वल्स टू 153। क्लियर है, उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ f डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय n। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या निकालना है, सबसे फर्स्ट हमें ये चीज़ निकालनी है, तो इसको निकालने के लिए हम चलते हैं यहाँ पर अगेन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा m माइनस मीन दैट इज मिड वैल्यू, जो कि हमारी ये है। ठीक है, और दैट इज मीडियन। मिड वैल्यू कितना कहता है हमें, मिड वैल्यू है हमारी 110 और मीडियन हमारा कितना निकला 153, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 110 माइनस 153 इज 43, आएगा माइनस का, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, यही वर्टिकल बार्स लगाए हैं जो इग्नोर करते हैं माइनस के साइन को। फिर 130 माइनस 153 23, 150 माइनस 153 3, 170 माइनस 153 17, 190 माइनस 153 37। इस तरीके से हमारा ये निकल गया, इतना पोर्शन निकल गया। इतने के बाद हमें क्या करना है, f से मल्टीप्लाई करनी है, तो f से मल्टीप्लाई कर दो, f डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो डेविएशन फ्रॉम मीडियन ये सीरीज है और f हमारी ये है, 4 × 43, 4 × 43 इज 173 2, 172, 6 × 23 138, 10 × 30 30, 8 × 17 136 एंड 5 × 37 185। इसका टोटल कर लो, जब इसका टोटल करोगे तो आपके पास आता है 661। ठीक है, 661 आ गया, तो इसके टोटल पे हम क्या लिखेंगे 661 डिवाइड बाय n, n मतलब हमारी नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 33। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर आता है 20.03। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितना निकला, हमारा निकला 20.03। क्लियर है, अगर अब हमें कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल्स टू, किस तरीके से निकलेगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइड बाय मीडियन।
क्योंकि हम मीडियन से निकाल रहे हैं। पहले हमने मीन से निकाला था इसलिए हमने मीन रख दिया, इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, मीडियन से निकाल रहे हैं इसलिए हमने मीडियन रख लिया। यहाँ पर अब हमारा कितना आएगा, हमारा ऊपर अभी आंसर कितना है 20.03 डिवाइड बाय मीडियन। मीडियन मतलब हमारा जो मीडियन ओरिजिनल निकला वो कितना है 153, तो 153 को इससे डिवाइड करना है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आता है, हमारा आता है 0.1309। ठीक है, तो अब हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितना निकला, हमारा निकला 0.1309। बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। फॉर्मूले आने चाहिए आपको मीन और मीडियन निकालना आना चाहिए और उसके बाद आप सम बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सम, जिसमें हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज के 2 अलग अलग सम लिए, जिसमें हमने क्या किया, सबसे फर्स्ट हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला एंड फिर हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाला। ठीक है, और इस तरीके से हमने क्या है सम को सोल्व किया। तो यहाँ पर देखो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन क्या कहते हैं। सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू कंप्यूट, बिल्कुल ही ईजी था। सिर्फ आपको मीन और मीडियन निकालना आना चाहिए और आप बहुत ईजिली मीन डेविएशन को फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है इसको करना। बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस होता है। हमने सभी आइटम्स को लिया, किसी भी आइटम को हमने इग्नोर नहीं किया, किसी को भी छोड़ा नहीं है, इसलिए बेस्ड है सभी आइटम्स पे, सभी ऑब्जर्वेशंस पे। लेस अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद ये जो यूजफुल है, मीन डेविएशन कहाँ पर यूजफुल होता है, मीन डेविएशन यूजफुल होता है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड इन द फील्ड ऑफ सोशल फील्ड्स। तो जो सोशल फील्ड होती है, कॉमर्स की फील्ड है एंड इकोनॉमिक फील्ड्स हैं, वहाँ पर मीन डेविएशन का यूज़ होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, डीमेरिट्स ऑफ मीन। डीमेरिट्स ऑफ मीन क्या कहता है कि इग्नोर किया जाता है द प्लस एंड माइनस साइन। हमने पहले किया, हमने एक वर्टिकल बार्स लगाए, अगर उसके अंदर अगर हमारा जो माइनस आता है उसको हम नहीं लिखते, उसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम प्लस मानते हैं, इसलिए हम इग्नोर करते हैं प्लस एंड माइनस के साइंस को। और यहाँ पर क्या कहते हैं, इट इज़ नॉट करेक्ट मेजर। देखो अगर हमने माइनस की चीज़ को माइनस नहीं लिखा तो वो करेक्ट तो हुआ ही नहीं ना, हमारा जो आंसर आया वो गलत आया है, हम सही मेथड इसे नहीं बोल सकते। इसलिए क्या कहते हैं, इट इज़ नॉट करेक्ट मेजर, ये करेक्ट मेजरमेंट नहीं है और ये एक्यूरेट मेथड नहीं है, सही मेथड नहीं है। और क्या कहते हैं, कैन नॉट कैलकुलेट बाय द मोड, इसको हम मोड से भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने क्या किया, इसको हमने कैलकुलेट किया फ्रॉम द मीन एंड सेकेंड इज मीडियन। हमने मोड से किया ही नहीं, क्यों नहीं किया, क्योंकि कर ही नहीं सकते, इसीलिए नहीं किया। उसके बाद क्या कहते हैं, नॉट कैपेबल फॉर द फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, इसको फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में भी मीन डेविएशन को नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि मेथड ये एक्यूरेट नहीं है, ये गलत मेथड है, जिसकी वजह से इसको आगे यूज़ नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर हम इसको आगे यूज़ करेंगे तो हमारा जो आगे का कंक्लूजन होगा, जो हम आगे करेंगे वो भी हमारा गलत होता जाएगा। इसलिए फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए, फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए मीन डेविएशन को यूज़ नहीं किया जाता। इट इज़ नॉट यूज इन द स्टैटिकल कंक्लूजन, इसको कंक्लूजन निकालने के लिए भी यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारा ये जो हमारा मेथड है वो एक्यूरेट ही नहीं है। तो इसकी वजह से हम क्या है, हम इसको सही से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे और ये हमारा क्या है, स्टैटिकल कंक्लूजन, जो हमारे आगे के कंक्लूजन होते हैं उसको भी गलत करेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली।